हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इसके पहले वाले जो ऑनलाइन क्लास ट्यूशंस में हमने आपको पढ़ाया था लाइट का, क्लास 10th का लाइट का चैप्टर शुरू किए थे, ठीक है, जिसमें कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिए थे, ठीक है। हमें लगता है कि आप जरूर मेरे वीडियो को देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो जरूर जा करके देखें, ठीक है, जिसमें लाइट चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। फुल सीबीएसई कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ट्यूशंस ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक्स है हमारा उसी लाइट चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें से आज का जो टॉपिक्स है वो आपका है लीनियर मैग्निफिकेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। मतलब आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बोलो क्यों? क्योंकि क्लास 10th वाले बच्चे जो होते हैं ना और 9th वाले जो होते हैं उनको बहुत सारे टीचर्स हैं न्यूमेरिकल्स करवाते नहीं हैं, और न्यूमेरिकल्स आप अगर नहीं करोगे तो आपको 11th 12th में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने ऑनलाइन ट्यूशंस में सीबीएसई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है ना, ये जानते हैं, ठीक है। ये देखो लीनियर मैग्निफिकेशन, अभी हमें मिरर के बारे में पढ़ना, मतलब मिरर के आधार पर लीनियर मैग्निफिकेशन को क्लियर करना है। देखो मेरे भाई, होता क्या है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन एक टाइप का रेशियो होता है, ठीक है, जो कि हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को दिखाता है। मतलब द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। या फिर आप एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया है ना? ये मतलब आपका जितना दूरी पर इमेज रखा हुआ है और जो ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो को दिखाता है, ठीक है। देखो तो हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहले सीधा लिखोगे द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सीधा डिफिनेशन हो गया, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब देखो एक और डिफाइन कर सकते हो आप, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। दोनों में से जो भी डिफिनेशन याद होगा आप दे सकते हो, ठीक है। इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, दोनों ही राइट है मेरा। अब देखो, अब एक्चुअल में मैग्निफिकेशन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो एम से डिनोट करते हैं, एम से। मतलब इसके देखो, इट इज डिनोटेड बाय एम, इट इज डिनोटेड बाय एम से, ठीक है। तो एम का फॉर्मूला क्या होगा? एच डैश बटे एच। एच डैश किस चीज को दिखा रहा है? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। डिवाइड एच किसको दिखाता है? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो एक और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है ना कि इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब इमेज डिस्टेंस को आप v से दिखा सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, बट u माइनस में होता है इसीलिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। तो v को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस, यहां लिख दिए इमेज डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया मैग्निफिकेशन? अभी और समझेंगे इसके बारे में, थोड़ा कंसेप्ट देंगे आपको हम, है ना। देखो मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट हैव नो यूनिट। क्यों? क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाएगा इसमें। देखो कैसे, देखो एच डैश मतलब हाइट है, तो हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर, है ना। तो हाइट का यूनिट मीटर और हाइट का यूनिट मीटर, दोनों कैंसिल हुआ 1, यानी कि आपका कोई यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल यहां तक समझ में आ गया, इसके आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, है ना। पहले नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं थोड़ा मैग्निफिकेशन के ऊपर डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि मैग्निफिकेशन सिर्फ डिफाइन करने से नहीं हो गया। मान लेते हैं कि अगर आपका इमेज, ठीक है, इमेज अगर आपका
रियल बनता है, तो इमेज अगर रियल बनता है इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ द इमेज होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है, अगर रियल इमेज बना तो। मतलब देखो कंडीशंस होता है कि मान लेते हैं कि अगर आपका इमेज, ठीक है, व्हेन द इमेज इज रियल, ठीक है, तो एच डैश माइनस मिलेगा, निगेटिव, ठीक है, और एच जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। मतलब मैग्निफिकेशन मेरा हो जाएगा एच डैश बाई एच, तो यहां पर माइनस लगा देंगे। समझ में आया बात? अगर आपका कंडीशंस मान लेते हैं, दूसरा कंडीशन देखो, व्हेन द इमेज वर्चुअल, ये भी हो सकता है कि इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल बनेगा तो इसका मतलब है कि आपका एच डैश जो है वो आपका पॉजिटिव में रह जाएगा। मतलब मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा, एच डैश बाई एच, पॉजिटिव में रहेगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, अच्छा ये तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ और कंडीशन हम बताते हैं कि अगर आपका देखो अच्छा कंडीशन है, ये सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है, सीबीएसई में इस तरह का क्वेश्चन घुमा देगा, आपको पूछेगा मैग्निफिकेशन पर। कैसे कि मान लेते हैं अगर यहां देखो ऐसे बनाते हैं हम इसको, ये मैग्निफिकेशन है मेरा, ठीक है, और एक टेबल आपका हमने बनाया साइज ऑफ द इमेज को लेकर, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। अब देखो अगर आपका मैग्निफिकेशन मान लेते हैं, अगर मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन m का वैल्यू अगर लेस देन 1, मतलब इफ m लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 का मतलब क्या होगा, 1 से कम माइनस में जाएगा, ठीक है, तो उस समय आपका लेस देन अगर 1 रहता है तो उसमें इमेज जो होगा वो स्मॉलर होगा, मतलब आपका इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि अगर आपका m का वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब 1 से ज्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 से अगर आपका m का वैल्यू ज्यादा होगा तो इमेज क्या होगा, वो स्मॉलर नहीं वो लार्जर हो जाएगा। मतलब आपका जो इमेज बनेगा वह इज लार्जर देन, ठीक है, ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड कंडीशन क्या होगा कि अगर आपका मैग्निफिकेशन m, ठीक है, इक्वल टू 1, मतलब बराबर 1 के बराबर हो जाए, तो 1 के बराबर हो गया इसका मतलब जो आपका इमेज है वो हाइट के बराबर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का बराबर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल तो है आपका। मतलब कि इमेज इज सेम साइज, ठीक है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हुआ फुल कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार देखो, हो सकता है कि अगर आपका इमेज रियल बने तो एच डैश हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला आपका आ गया माइनस एच डैश बाई एच। अगर आपका इमेज वर्चुअल बनेगा तो एच डैश पॉजिटिव रहेगा, तो एच डैश बाई एच लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अब देखो अगर आपका मैग्निफिकेशंस m लेस देन 1 से छोटा होता है, अगर 1 से छोटा m का वैल्यू आ गया तो मतलब माइनस में आ गया, तो उस समय इमेज छोटा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका बड़ा हो जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन m ग्रेटर 1 से ज्यादा हो, पॉजिटिव में m भागेगा, इसका मतलब इमेज आपका लार्जर बन रहा है, ठीक है। और अगर m का वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। समझ में आया कंसेप्ट? ये होता है आपका मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट, है ना। अब हम लोग जो है इसके आगे न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे, ठीक है, मिरर फॉर्मूला के आधार पर, ठीक है। देखो अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, ठीक है। देखो होता क्या है, क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूस ए रियल इमेज कितना सेंटीमीटर हाई। मतलब एक बात ध्यान दो, आपका रियल इमेज बन रहा है, ठीक है, यानी कि एच डैश होगा वो निगेटिव होगा, है ना। इसका मतलब है कि एच डैश आपका निगेटिव होगा माइनस 1.5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, देखो प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव। क्लियर हो गया कि कॉनकेव मिरर से आपका 1.5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यू हमेशा माइनस होता है, तो माइनस 1.5 सेंटीमीटर, वो भी आपका कॉनकेव मिरर है। इसको भी दिमाग में आपको रखना है क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, ठीक है।
तो आपको निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज का पोजीशन आपको निकालना है ना, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा निकालना है आपके कि फोकल लेंथ कितना होता है, ठीक है। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, m इक्वल टू एच डैश बाई एच, बट एच डैश आपका रियल बन रहा है तो माइनस लेंगे, ठीक है। अब देखो दोनों को पुट करो तो माइनस बी बटे यू इक्वल टू माइनस एच डैश बाई एच, ध्यान से देखो तो सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपका v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो v का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, u का वैल्यू कितना दिया है माइनस, है ना 1.5, ठीक है, माइनस 1.5। अब देखो यहाँ पर तो एच डैश का वैल्यू कितना है माइनस 1.5, ठीक है। तो माइनस माइनस को कैंसिल कर चुके हैं तो 1.5 लिखे, और h का वैल्यू कितना है 1। इसका मतलब आपका ये देखो v का वैल्यू हो गया डिवाइड से मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 1.5, तो v का वैल्यू कितना 15 इंटू 15 कितना होगा 225, यानी कि माइनस 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका v निकल गया, मतलब एक नंबर का आपका आंसर जो है आ गया। पोजीशन ऑफ द इमेज मेरा कितना सेंटीमीटर पर है, माइनस 2.25 सेंटीमीटर। अगर एक न्यूमेरिकल्स भी आप समझ जाओगे ना अच्छे से तो उसी टाइप का रहता है आगे भी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब देखो, अब यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, तो क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v आपका कितना आया है तो माइनस 2.25 प्लस 1/u, है ना। तो u का वैल्यू जो है आपका, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस, u का वैल्यू कितना है माइनस 1.5, ठीक है, इक्वल टू 1/f। अब देखो यहाँ पर तो सीधा ये पॉइंट उड़ाएंगे, डबल जीरो जाएगा तो माइनस 100/225 और प्लस माइनस माइनस, है ना, इसको भी पॉइंट उड़ाओ तो 10/15 इक्वल टू 1/5, ठीक है। इतना आंसर आ रहा है आपका, है ना। अब फिलहाल देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर कटाना है तो कटा दो, अच्छा रहेगा। 5 से कटेगा तो 5 दूनी 25 चौके 100 और 25 नंबर 2 25, 5 दूनी 10 5 3 15। इसका मतलब आया आपका माइनस 4/9 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लो, 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9, माइनस 4, 3 3 9 3 दूनी 6, 1/f, ठीक है। अब देखो 6 4 10, है ना, यानी कि माइनस 10/9 इक्वल टू 1/f, यानी f का वैल्यू हुआ माइनस 9/10 सेंटीमीटर। आप कितना ले सकते हो, है ना, माइनस। तो मेरे हिसाब से लगता है कि वैल्यू तो कटना चाहिए लेकिन कटा तो नहीं, है ना। तो जब वैल्यू कटा नहीं यानी कि 25 चौके 100, 25 नंबर 2 25, ठीक है। और अगर इसको कटाते हैं तो 5 दूनी 10 5 3 15, यहाँ भी ठीक है। तो 4/9 माइनस 2 3 3 9, तो 9 माइनस 4 3 3 3 दूनी 6 6 4 10, ठीक है। तो ये जो आपका आया तो मेरे पास आना चाहिए यहाँ पर, तो 10 हटना चाहिए, तो 10 क्या हो गया, 10 क्यों नहीं हटा, इसका मतलब है कि आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, 1 मिनट इसको थोड़ा रफ करते हैं। इसको थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है। पहले आप लोग इतना नोट करो क्योंकि ये वाला भी रफ करेंगे तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहां पर देखो इसमें क्या हुआ था, ठीक है, कि वैल्यू मिस्टेक पुट किए थे। जैसे देखो यहाँ पर v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू आपका माइनस 2.25 है, ठीक है, माइनस 2.25 प्लस u का वैल्यू कितना है, तो u का वैल्यू देखो माइनस 1.5, माइनस 1.5 इक्वल टू 1/f। आप इसको पॉइंट उड़ाए थे, डबल जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से माइनस 100/225 प्लस माइनस माइनस 10/15, ठीक है, 1/f। इसको कटा दो, 25 चौके 100, 25 नंबर 2 25, 5 दूनी 10 5 3 15, ठीक है। तो माइनस 4/9 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/f। अब एलसीएम ले दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9, तो इसका मतलब माइनस 4 और 3 3 9 3 दूनी 6, 1/f, तो माइनस 10/9 इक्वल टू 1/f। तो f को ऊपर लाना है तो माइनस 9/10,
10, इसका मतलब माइनस 0 है ना, हाँ 0.9 सेंटीमीटर। ये वो आपका राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे, नोट करो। देखो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर आते हैं। ठीक है, मेरा मार्कर कहाँ गया? देखो न्यूमेरिकल्स क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर। प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बन रहा है, इसका मतलब है कि एचडीएस आपका 3 सेंटीमीटर, और चूंकि वर्चुअल है तो पॉजिटिव लेना है बस, प्लस। ठीक है, उसके बाद प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, मतलब आपका u का वैल्यू है 8, क्योंकि u हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज। फिर से वही काम करते जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज। देखो तो m इक्वल टू क्या होता है, माइनस v बाय u, और m इक्वल टू एच डैश बाय h, चूंकि h पॉजिटिव में लिया गया वर्चुअल है, तो माइनस v बटे u इक्वल टू एच डैश बाय h। आराम से बना, कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल समझे या 10 बनाएंगे उसी तरह रहता है। अब देखो v का वैल्यू क्या दिया है, नहीं दिया, निकालेंगे। ठीक है, u का वैल्यू मेरा कितना है, -8 डाल दो। ठीक है, एच डैश का वैल्यू कितना है, तो 3, h का वैल्यू 2 है ना, इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल, तो v का वैल्यू 8 को उधर भेजो, तो आप देखो 3 गुना 8 बटे 2, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये आपका v का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है फोकल लेंथ, तो मेरा फॉर्मूला फिर से वही यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसका मतलब 1/v, v का वैल्यू मेरा कितना है 12, u कितना है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कर ही देते हैं, 1/f। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, मान लेते हैं एलसीएम अगर लेंगे तो 12 8 का एलसीएम हो जाता है 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 4 12 दूनी 24, मतलब 24। तो 12 दूनी 24 2 माइनस 8 3 24 इक्वल टू 1/f, तो -1/24। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ गया फोकल लेंथ -24 सेंटीमीटर। तो माइनस इसलिए आया चूंकि ये कॉनकेव है मिरर। ठीक है, समझ में आया न्यूमेरिकल्स, आंसर आ गया आपका। ठीक है, नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, देखो थोड़ा हम चेंज किए हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब डाइवर्जिंग मिरर है आपका। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका रखा गया है कहां पर, तो 30 सेंटीमीटर का दूरी पर। ये देखो मेरा, इसका मतलब है u मेरा -30 सेंटीमीटर है फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज विच ए 1/5 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आपका जो है इमेज का जो साइज है वह 1/5 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज का है। ठीक है, मतलब याद रखना कि अगर ऐसा देता है 1/5 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो भाई ये मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इमेज का साइज डिवाइड ऑब्जेक्ट, दैट इज द मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो m का वैल्यू है वो मेरा 1/5 लेंगे। ठीक है, अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको निकालना है पोजीशन, उसके बाद आपको निकालना है फोकल लेंथ। ठीक है, कितना इजी है, तो m इक्वल टू -v/u और m इक्वल टू, है ना, तो एक काम करो ना आप, m का वैल्यू तो 1/5 है और -v/u, दैट मींस 1/5 इक्वल टू -v, तो v तो आपको निकालना है। ठीक है, u का वैल्यू आपका -30 है, कैंसिल हुआ, यानी कि देखो v का वैल्यू 30 कितना आया 5, 5 6 30, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका v का वैल्यू है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस है ना। अब हम लोग लगाएंगे मिरर फॉर्मूला फिर से, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v, v हो गया 6 और u तो माइनस में होता है, दिया हुआ भी है 30 इक्वल टू 1/f, यानी 6 और 30 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा, 6 पंचे 30 -1,
यानी 1/5 कितना होगा 4/30 इक्वल टू 1/5। इसका मतलब आपका जो फोकल लेंथ हुआ ये 30 को ऊपर नीचे कर दो, इतना तो पता होगा 30/4 तो 2 दूनी 4 15 दूनी 30। इसका मतलब फोकल लेंथ आपका आया 2 सत्ते 14 2 बजे 10 यानी प्लस में आपका आया 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स से। और देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या कहता है कि एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, मतलब 3 टाइम्स जो आपका दिया हुआ है ये आपका मैग्निफिकेशन है ना 3 टाइम्स। तो सबसे पहला पॉइंट कि मेरे को m दिया हुआ है 3 टाइम्स, ठीक है, वर्चुअल इमेज है ना। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका -8 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखो तो m इक्वल टू -v/u होता है, ठीक है, तो m का वैल्यू मेरा 3 दिया है ना। उसके बाद देखो तो -v/u, u का वैल्यू कितना है -8 प्लस v का वैल्यू हटती है 24 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया, v का वैल्यू मेरा आसान से आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्मूला 1/f। तो v का वैल्यू कितना है 24 प्लस माइनस -8 इक्वल टू 1/f। तो 8 और 24 का एलसीएम 24 आएगा, 1 - 3 तो 1/f, इसका मतलब -2/24 तो 12 इक्वल टू 1/f। अब देखो f को ऊपर भेजो तो -12 सेंटीमीटर। दोनों का आंसर आ गया आपका, है ना। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम अपना वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखो अब हमारा 5वां नंबर का जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, 5th न्यूमेरिकल्स की ओर जा रहे हैं हम लोग। अब देखो न्यूमेरिकल्स क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर हाई, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट आपका दिया 1.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, चलो ठीक है, प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज 3 सेंटीमीटर। मतलब मेरा क्या, ठीक है, कि आपका ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है, तो h का वैल्यू दिया है 1.5 सेंटीमीटर, वर्चुअल है तो पॉजिटिव रहेगा, और h' का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, u भी दिया है आपका कितना 6 सेंटीमीटर, तो u हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। तो m इक्वल टू h' बटे h, m इक्वल टू -v बटे u, तो दोनों को इक्वेट करो, h' बाय h माइनस v बटे u। तो h' का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर डिवाइड h का वैल्यू कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो -v, तो v निकालना है, u का वैल्यू कितना दिया है -6, माइनस माइनस कैंसिल, पॉइंट उड़ाओ, 15 दूनी 30, यानी कि v का वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका आ गया पोजीशन ऑफ द इमेज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप मिरर फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v का वैल्यू कितना है 12, u तो माइनस होता है ना माइनस में, तो -6 दिया ही है। अब देखो 6 12 का एलसीएम कितना होगा 12, 1 6 दूनी 12 2 1/f, तो -1/12 इक्वल टू 1/f। इसका मतलब कि फोकल लेंथ आपका क्या होगा -12 सेंटीमीटर, है ना, -12 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है वो तो आ गया है। आशा करते हैं कि आपको मेरा जो ऑनलाइन क्लास ट्यूशंस हो रहा है उसका आप बहुत भरपूर मजा ले रहे होंगे, ठीक है, और आपको सीबीएसई वाला कॉन्सेप्ट भी मिल रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मेरा जो ये हेल्प अभियान है इसमें सारे स्टूडेंट कोऑपरेट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, स्टूडेंट के बीच दें, ठीक है, स्टूडेंट के लिए ही तो हो रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले कार्यक्रम में रिफ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, नमस्कार।